बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल टेक्निकल अब्बास अली पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे कस्टम रोबोट टीएक्सटी कैसे ऐड करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम रोबोट टीएक्सटी फाइल जो है वो अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे जो है कैसे ऐड की जाती है। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमने जो है अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल जो है वो कैसे ऐड करनी है। तो अब ये कस्टम रोबोट टी फाइल ये असल में क्या चीज़ होती है, तो ये एक क्रॉलिंग कोड होता है जो कि हमने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे लाजमी तौर पे ऐड करना होता है। इसके बगैर जो है आपकी वेबसाइट और आपके पेजेस जो है वो सर्चिंग में नहीं आते, यानी कि वो गूगल के पास जो है या फिर किसी और सर्च इंजन के पास जो है वो नहीं पहुंचते। तो इसलिए ये कोड एंटर करना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। तो अब सबसे पहले तो ये कोड हमें मिलेगा कहाँ से? ये कोड जो है आपको आपके ब्लॉगर की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अब वो कोड जो है आपने कैसे जो है लेना है, तो आपने आ जाना है जी अपनी वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो है यानी कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इसे यहाँ पे बंद करता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में अपने ब्लॉगर की डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये साइड मेन्यू बार में मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद जो है व्यू ब्लॉग के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हमने अपना कोड जो है वो यहाँ से लेना है। तो वो हमने कैसे लेना है जी? हम यहाँ पे आएंगे, ये जो एड्रेस बार होता है हमारा, हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, दोबारा हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूरा जो है वेबसाइट का नाम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे आके सबसे पहले ये स्लैश जो है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोबोट्स डॉट टी। ठीक है जी, ये मैंने जो है यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये वो कोड है जी जो कि हमने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में ऐड करना है। अब मैं इसे जो है यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके जो है अपना नोट पैड जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ये जी हमारा नोटपैड ओपन हो गया। मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके सबसे ऊपर यहाँ पे ये एजेंट लिखा हुआ है, उसके बाद जो है ये गूगल का जो है यहाँ पे ये बताया हुआ है, उसके बाद डिसेबल बताया हुआ है, उसके बाद यूज़र एजेंट। अब ये असल में सारी चीज़ें क्या हैं, ये असल में हम एजेंट के ज़रिए जो है तमाम सर्च इंजनों को ये बताना चाह रहे हैं भाई कि हमारी वेबसाइट जो है वो आपके पास पड़ी हुई है। और उसके बाद ये जो स्टार का जो कोड होता है छोटा सा, ये असल में हम तमाम सर्च इंजनों को ये बता रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आके कोई भी चीज़ जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन हम नीचे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक और कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी डिसअलाउ और नीचे लिखा हुआ है अलाउ। ठीक है जी, अब ये डिसअलाउ और अलाउ जो है ये क्या चीज़ें हैं? अब डिसअलाउ में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम सर्च इंजनों को ये कह रहे होते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें जो हैं हमारी वेबसाइट से क्रॉलर के ज़रिए नहीं उठानी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये सर्च लिखा हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एंटर करूँगा। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सर्च इंजनों को ये कहना चाह रहे हैं भाई कि हमारी वेबसाइट से ये चीज़ें जो है ना उठाए, और कुछ चीज़ें आपकी वेबसाइट पे ऐसी हैं
जो कि आप ये चाह रहे हैं कि वो तमाम सर्च इंजन जो हैं वो लाजमी तौर पे उठाएं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ ये इतना ही कोड जो है यहाँ से कॉपी करें और जाके जो है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर जाके जो है पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो ना उठाई जाएं। मिसाल के तौर पे सॉरी, एक काम जो है हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से आके इस कोड को जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब मैं दोबारा से नोटपैड जो है वो अपना ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे आप कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दिखाना चाह रहे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके ऊपर से ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद जो है नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने जो चीज़ नहीं दिखानी वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्लैश लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैग्स, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से स्लैश लगा दें। अब हमने जो है सर्च इंजनों को ये बताया है, यानी कि चाहे वो गूगल है या याहू है या फिर आस्क है या फिर कोई और सर्च इंजन है, तो हम उसे ये बता रहे हैं भाई कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो टैग्स लगे हैं वो आपने नहीं उठाने। तो इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज़ जो है यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा से जो है ऊपर वाला ये सेक्शन जो है ये दोबारा से कॉपी करता हूँ, नीचे लाके इसे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा इसी तरीके से जो मैं ऊपर लिख रहा था वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं इसे कह देता हूँ भाई कि मेरी प्रोफाइल जो है वो ना उठाए, ठीक है जी। ये जो है अब हमारी जो है प्रोफाइल नहीं उठाएगा। अब इसी तरीके से जो है अगर आप कुछ और चाह रहे हैं भाई कि वो भी जो है सर्च इंजनों के क्रॉलर्स जो हैं वो ना दिखाएं, अपने ऊपर जो है वो ना दिखाएं, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ जी, ये अबाउट अस का पेज जो है मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब ये सबसे ऊपर आके जो है ये अबाउट अस जो है ये आपने यहाँ पे आके कॉपी कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद बिल्कुल शुरू में आके जो है ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी करनी है और उसके बाद जो है यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब ये पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये स्लैश लगाना जो है ये रह गया है, ये हम लगा देते हैं। उसके बाद आखिर में से हम ये HTML हटा देते हैं, यहाँ पे भी स्लैश लगा देते हैं। तो अब आप इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो आप क्रॉलर नहीं करवाना चाह रहे वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लाजमी तौर पे दिखाना चाह रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो नीचे वाला सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं और मैं भी इसे नहीं छेड़ना चाह रहा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पे ये आपको करके दिखा रहा हूँ। हम ये ऊपर वाली चीज़ जो है ये यहाँ पे इस तरह जो है कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम ये इसे एंटर दबाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना मूवीज़ वाला सेक्शन जो है वो नहीं दिखाना चाह रहा। यानी कि क्या चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा भाई, यहाँ पे मैं होम पेज पे आता हूँ। अब ये ऊपर जो मेरा मेन्यू है मैं चाह रहा हूँ भाई कि ये मूवीज़ वाला जो है ये क्रॉलर में ना आए, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ भाई कि ये नीचे जो है हॉलीवुड मूवीज़, चाइनीज़ मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़, ये जितनी भी मूवीज़ की कैटेगरीज हैं ये जो है लाजमी तौर पे क्रॉलर हो जाएं, यानी कि गूगल पे जो है ये लाजमी तौर पे सर्चिंग में आएँ। तो अब हम क्या करेंगे भाई, किधर गया भाई हमारा नोटपैड जो है, ये रहा भाई हमारा नोटपैड। अब मैंने इसे कहा है कि मूवीज़ वाला सेक्शन जो है वो ना उठाए। अब मैं नीचे आके अब मैं इसे कहूँगा कि वो जो है बाकी का सेक्शन जो है वो उठा ले। अब यहाँ पे एक मसला जो है वो यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो है आपको एक एक करके बताना पड़ता है भाई कि क्या चीज़ दिखाए और क्या चीज़ ना दिखाए।
तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, और मैं भी इसे नहीं छेड़ूंगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम इसे आके नीचे जो है पेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई मूवीज़, यानी कि ये चीज़ नहीं दिखानी, लेकिन जो चीज़ दिखानी है वो क्या है जी, वो है जी हॉलीवुड मूवीज़। यानी कि मैं उसे कह रहा हूँ कि मूवीज़ ना क्रोलिंग हो, यानी कि वो सर्चिंग में ना आए, लेकिन मैं नीचे आके ये कह रहा हूँ भाई कि मूवीज़ के अंदर जो सेक्शन है, यानी कि हॉलीवुड मूवीज़, वो लाजमी तौर पे सर्चिंग में आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एडिट कर सकते हैं और नॉन एडिट कर सकते हैं, यानी कि क्रोलिंग में ना आए, यानी कि सर्च इंजनों को बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ स्क्रॉल करनी है और क्या चीज़ स्क्रॉल नहीं करनी है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ बता दिया भाई कि ये चीज़ स्क्रॉलिंग हो, और यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं सर्च हो जाए, और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सर्चिंग में ना आए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा कोड जो है यहाँ पे बन चुका है, तो अब हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जो अननेसेसरी चीज़ें थी मैंने यहाँ से हटा दी हैं। तो यहाँ पे ये कॉपी करने के बाद अब हमने अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। अब यहाँ पे आके जो है हम ये साइड मेन्यू बार में आएंगे, और उसके बाद जो है ये सेटिंग्स के सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पे आके अब हमने जो है बिल्कुल नीचे आ जाना है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की ऑप्शन के ऊपर। ये आ गई जी क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। इसके अंदर आके ये आपको नीचे जो है ऑप्शन नज़र आएगी इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट txt। ठीक है जी, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने इसे यहाँ पे साइड में क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना है, और उसके बाद जो है ये कस्टम रोबोट्स डॉट txt, इसे हम आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो हमने कोड अपना रेडी किया है वो हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो अब जो है ये हमारा कोड जो है यहाँ पे सारा जो है एंटर हो चुका है। अब हमने सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारा सारा कोड जो है अब यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने कस्टम रोबोट्स txt फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। और मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ऐड करना लाजमी होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है फिर आपकी वेबसाइट जो है वो सर्चिंग में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पता लग गया होगा कि आपने अपनी वेबसाइट की कस्टम रोबोट्स डॉट txt फाइल जो है वो कैसे जो है ऐड करनी है। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।